नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस एपिसोड में बात करने वाले हैं जिस मुद्दे की या जिस टॉपिक की, वो है हीमोफीलिया ए जीन थेरेपी। अभी हाल ही में क्या है कि अपने देश में या देश का जो पहला कह सकते हैं हीमोफीलिया ए जीन थेरेपी के लिए जो पहला मानव क्लिनिकल टेस्ट किया गया है, उसी के संदर्भ में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है, चर्चा में क्यों बना हुआ है, हीमोफीलिया होता क्या है, ये रोग क्या है, इसके सामान्य विशेषताएं क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, और अंत में हम देख लेंगे कि इसके उपचार या इलाज क्या संभव है। इन सारे पहलुओं की आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो बात करें तो भारत में हीमोफीलिया ए जीन थेरेपी के लिए जो पहला मानव क्लिनिकल टेस्ट है वो किया गया है। और ये कहाँ किया गया है, तो ये अपने देश में तमिलनाडु के वेल्लोर में किया गया है और इन्हीं कारणों से ये पूरा चर्चा में बना हुआ है। और अगर बात करें तो हीमोफीलिया जो है एक दुर्लभ बीमारी की श्रेणी में आता है। ये बड़ा ही एक दुर्लभ बीमारी है और इससे जो ग्रसित होता है वो काफ़ी परेशान होता है, क्योंकि जो इसके इलाज हैं वो या तो संभव नहीं है या बड़े ही महंगे हैं। इस कारण से ये जो क्लिनिकल टेस्ट किया जा रहा है इसका बड़ा ही महत्व है वैसे लोगों के लिए जो इस प्रकार के रोग से ग्रसित हैं। तो अब देख लेते हैं एक एक करके। तो जैसे हमने पहले ही बताया कि इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु है, तो ये सबसे पहली बात ये जाने कि आखिर ये टेस्ट कहाँ किया गया है। तो ये अपने देश के तमिलनाडु के वेल्लोर के एक क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में ये टेस्ट किया गया है। और इसी के साथ अगर बात करें तो इस परीक्षण में रोगी के स्वयं के जो पेशेंट है उसके अपने हेमेटोपोएटिक जो स्टेम सेल है उसमें F8 जो फैक्टर है यानी जो ट्रांसजीन है उसको व्यक्त कराया गया है। और इसी के साथ जो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल है ये किस प्रकार के सेल होते हैं, तो ये कुछ ऐसे सेल होते हैं जो अन्य कोशिकाओं को जन्म देते हैं, यानी अन्य जो सेल्स हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं। और इसी के साथ अगर फैक्टर 8 की बात करें तो ये क्या है, तो ये रक्त में थक्का बनाने वाला एक प्रोटीन है। यानी कह सकते हैं कि ये एक प्रोटीन है जो ब्लड में हमारे जो ब्लड है उसको क्लोटिंग करने में मदद करता है। इसी कारण से इसे एंटी हीमोफिलिक फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो इसमें जो F8 फैक्टर है या जो ट्रांसजीन है इसको व्यक्त कराने के लिए एक लेंटिवायरल वेक्टर का उपयोग करने वाली तकनीक का भी यूज किया जा रहा है, यानी उसका प्रयोग किया जा रहा है। और अगर हम बात करें कि ये जीन थेरेपी क्या होती है, तो जीन थेरेपी सामान्य तौर पे अगर हम बात करें तो इसके माध्यम से जो हमारे सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, जो टिश्यू हैं, ऊतक हैं, उसमें या उससे संबंधित जीन को प्रविष्ट कराकर इंटर कराकर क्या किया जाता है कि किसी भी बीमारी का इलाज किया जाता है या उसका उपचार किया जाता है। जैसे बहुत सारी ऐसे वंशानुगत बीमारियां हैं जो सामान्य तौर पे ठीक नहीं हो पाती हैं, तो उनके उपचार के लिए जीन थेरेपी का उपयोग किया जाता है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर ये जो टेस्ट हुआ है इसकी सामान्य विशेषताएं क्या है और इससे जुड़ा हुआ जो जीन थेरेपी शब्दावली है या जो जीन थेरेपी है वो क्या होती है, उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं। इसका जो अगला पहलू है जो हीमोफीलिया यानी जो रोग है हीमोफीलिया, उसके बारे में अगर हम सामान्य बातों की चर्चा करें तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि ये क्या है, तो ये एक आनुवांशिक डिसऑर्डर है, ये एक आनुवांशिक बीमारी है, या कह सकते हैं कि हीमोफीलिया एक ऐसा आनुवांशिक विकार है जो शरीर में या कह सकते हैं कि शरीर की जो रक्त के थक्का बनाने की क्षमता है उसको क्या करता है, ये अफेक्ट करता है, उसको प्रभावित करता है। कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के डिसऑर्डर से क्या है ग्रसित है तो उसके जो रक्त के थक्का बनने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है और इससे पीड़ित लोगों में रक्त का थक्का जमाने वाले कारकों की कमी होती है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो जो हीमोफीलिया होता है इसके दो प्रकार होते हैं। जो पहला प्रकार होता है
उसको हम बोलते हैं हीमोफीलिया ए क्लॉटिंग फैक्टर 8। यानी इसकी कमी से क्या होता है कि पहले प्रकार का हीमोफीलिया होता है, ऐसे लोगों में इस रोग से लोग ग्रसित होते हैं। और दूसरा जो इसका प्रकार है उसको हम बोलते हैं हीमोफीलिया बी क्लॉटिंग फैक्टर 9, और इसकी कमी से भी हीमोफीलिया होता है। और इसी के साथ अगर बात करें तो क्या है कि यह एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, और हीमोफीलिया का जो जीन होता है वो एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। और इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो हीमोफीलिया रोग है ये महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक देखने को मिलता है। यानी इस रोग से ग्रसित होने की जो संभावना है वो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की अधिक है। अब हम देख लेते हैं कि आखिर इस रोग के कौन से लक्षण हैं, यानी कौन से लक्षण हमें देखने को मिलते हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अमुक व्यक्ति हीमोफीलिया से ग्रसित है। तो जो सबसे पहला लक्षण होता है रक्त का थक्का न जमना, यानी ब्लड का क्लॉटिंग न होना। तो ये सबसे इसका सामान्य लक्षण है। दूसरी अगर हम बात करें तो जो बड़े या गहरे घाव हो जाते हैं तो वो जल्दी ठीक नहीं हो जाते, या सामान्य तौर पे इस प्रकार के रोग से जो लोग ग्रसित होते हैं तो उनको अगर चोट लग जाती है तो उनके जो घाव हैं वो क्या है कि गहरे जख्म में तब्दील हो जाते हैं। इसी के साथ सामान्य लोगों की अपेक्षा अगर इस रोग से ग्रसित कोई व्यक्ति इंजेक्शन लेता है, टीकाकरण करवाता है, तो उसको सामान्य लोगों की अपेक्षा उसके रक्तस्राव होने लगते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण इसके लक्षण है। इसी के साथ क्या है कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के जोड़ों में दर्द होता है, ठीक है, जो जॉइंट्स हैं उसमें पेन होता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन होता है, उसमें जकड़न महसूस होता है। और इसी के साथ क्या है कि जो हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति होता है उसको मल मूत्र त्याग करने में भी क्या है कि ब्लीडिंग होती है, रक्त का स्राव होता है। और बिना किसी ज्ञात कारण के ऐसे रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसके नाक से या नोज से ब्लीडिंग होती है, खून का स्राव होता है। तो ये क्या है कि हीमोफीलिया से जो ग्रसित व्यक्ति है उससे संबंधित जो कुछ प्रमुख सामान्य लक्षण हैं उनकी हमने चर्चा कर ली। इसी के साथ जो हमने बताया कि ये जो रोग होता है, या कह सकते हैं कि जो हीमोफीलिया का जो जीन होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। उसी का क्या है, ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जिसको आप देख सकते हैं कि जो इसका जो जीन है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। तो ये हमने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर जो हीमोफीलिया है क्या इसका उपचार संभव है। तो अभी तक क्या है कि कह सकते हैं कि इसका उपचार संभव नहीं था। अपने देश में इसके उपचार को ध्यान में रखते ही ये क्या है कि देश का पहला कह सकते हैं कि ह्यूमन क्लिनिकल टेस्ट था। इसी कारण से ये खास चर्चा में बना हुआ है। और अगर हम बात करें इसके इलाज की, तो इसके इलाज का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो रक्त के थक्का जमने के जो कारक है उनको बदल दिया जाए। तो ये सबसे इसका सामान्य इलाज है। दूसरी अगर हम बात करें तो यह शरीर में उपचार उत्पादों को इंजेक्ट करा के किया जाता है, और जिससे क्या है कि क्लॉटिंग जो फैक्टर है उसको क्लॉटिंग फैक्टर कंसंट्रेट बोला जाता है। तो ये इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसमें अगर हम बात करें तो रिप्लेसमेंट जो थेरेपी होती है उसको भी शामिल किया जाता है। और कुछ अन्य जो इलाज हैं अगर उनकी हम बात करें, या जैसे अगर हम कहें कि कुछ अन्य उपचारों में खून के थक्का जमने को बढ़ावा देने वाली दवाओं का उपयोग करके, या फिर ये भी कह सकते हैं कि रक्तस्राव से होने वाली क्षति की मरम्मत के लिए क्या है कि सर्जरी करके भी इसका इलाज किया जा सकता है। तो इस तरह से क्या है कि हमने देख लिया कि आखिर जो हमारे देश में देश का पहला जो कह सकते हैं हीमोफीलिया ए जीन थेरेपी के लिए जो ह्यूमन क्लिनिकल टेस्ट है वो किया गया है, उसके बारे में हमने देख लिया। और फिर देखा कि आखिर ये चर्चा में क्यों है, और हीमोफीलिया आखिर होता क्या है, इसकी सामान्य विशेषताएं क्या होती हैं, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, और लास्ट में इसके उपचार क्या किए जा सकते हैं। तो इन सारे पहलुओं की हमने चर्चा कर ली। आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।